नमस्ते बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग में आपने पढ़ा कि लक्ष्मण परशुराम जी के सामने बड़ी ही निडरता और बड़े साहस का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि मैं इतना अशक्त नहीं हूँ कि मैं आपकी व्यर्थ की धमकियों से डर जाऊंगा। जिन अस्त्र शस्त्रों का हवाला आप बार बार मुझे दे रहे हैं, मैंने तो जो कुछ भी कहा है इन्हें देखकर ही कहा है। आप क्योंकि ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आप पर वार तो नहीं करूंगा। आप यदि मेरा वध भी करने का प्रयास करेंगे तो भी मैं आपके पैर छूऊंगा, मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा। और मैंने जो कुछ भी कहा हो, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। अब लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम जी गंभीर वाणी में कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये हम इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले सस्वर वाचन। कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हो इहि छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अछत को बर नय पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। आइए पढ़ते हैं भावार्थ। कौशिक सुनहु मंद यही यही बालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद अर्थात मंद बुद्धि, येहु यही। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि प्रतीत होता है मुझे। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। निज अर्थात अपना, और कुल घालकु कुल घाती, कुल का नाश करने वाला। कि यह तो बड़ा ही कुटिल है, काल के वश में खड़ा हुआ है, अर्थात मृत्यु के निकट खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे सामने यह इतना साहस दिखा रहा है। मेरे क्रोध के विषय में यदि इसने जाना होता तो यह ऐसा नहीं करता। यह तो अपने ही कुल का घातक मुझे प्रतीत होता है, अपने ही कुल का यह नाशी है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश सूर्यवंश, राकेश अर्थात चंद्रमा। कि यह सूर्यवंशी बालक पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान है। कि है तो यह सूर्यवंशी बालक है, किंतु जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, पूर्ण चंद्रमा बहुत सुंदर प्रतीत होता है, किंतु उसमें भी एक दाग है, उसमें कलंक है। उसी कलंक के समान यह अपने कुल का घाती मुझे प्रतीत होता है। निपट निरंकुशु अबुध अबुध असंकु। निपट अर्थात निरा, बिल्कुल ही, निरंकुशु जिस पर कोई अंकुश नहीं है, जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। अबुध अबोध, असंकु यानी शंका रहित। मैं यह बात शंका रहित होकर, मैं, मुझे बिल्कुल यह कहने में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि यह बालक तो बिल्कुल अबोध है। इसे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे विषय में लग रहा है या कुछ नहीं जानता, या तो फिर इस पर किसी का अंकुश ही नहीं है, किसी ने इसे रोक टोक कर रखा ही नहीं है। यह सब कुछ कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं होती, क्योंकि यदि ऐसा होता कि इस पर किसी का अंकुश होता, किसी ने इसको समझाया होता, तो यह इतना दुस्साहस न करता। काल कवल हो ई छन माही। काल कवल, काल के वश में, काल कवलित, छन माही क्षण भर। तो कहते हैं कि क्षण मात्र में ही, कुछ एक पल बाद ही यह काल कवलित हो जाएगा। भाव यही है कि मैं इसका वध करने में अब विलंब नहीं करूंगा। कहाँ पुकारी खोई खोरी मोहि नाही। खोरी का अर्थ है दोष।
कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, यदि मैंने इसका वध कर दिया तो फिर इस पर मेरा कोई दोष नहीं सिद्ध होगा, कोई अर्थात कोई भी मैं क्योंकि पहले से ही यह चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं अब इसका वध कर दूंगा, तो कोई भी मुझे बाद में दोष ना दे। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, हट कहूँ अर्थात मना करना। वे विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि चाहो तो तुम इसे ऐसा करने से मना करो, यह साहस दिखाने से मना करो, और ऐसा करके ही तुम इसे समझाकर ही इसका कल्याण कर सकते हो। उबारा अर्थात कल्याण करना, कि तुम इसका उद्धार कर सकते हो, इसका कल्याण कर सकते हो, तुम इसे बचा सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम इसे हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे क्रोध के विषय में बताओ, इसे समझाओ। हो सकता है कि यह समझ जाए और मेरे सामने से हट जाए, इस प्रकार मुझे प्रत्युत्तर न दे। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। अब परशुराम जी की इन गर्भोक्तियों को सुनकर फिर से लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, सुजस्व अर्थात सुयश, हे मुनि, अपने सुयश के बारे में आपने कह दिया है, अपना सुयश आपने गा दिया है। तुम अछत को बरनय पारा, आप अछत अर्थात अलावा, आपके अतिरिक्त आपके सुयश के विषय में कौन है जो वर्णन कर पाएगा। अर्थात आपने अपनी वीर गाथाएं बार बार अपने ही मुंह से गाई हैं, अपने ही मुंह से आपने कितनी ही बातें अपने विषय में बता दी हैं। अपने मुंह तुम आपने करनी, करनी अर्थात कर्म, बार अनेक भांति बहुबरनी। वही कहते हैं कि आपने तो अपने ही मुंह से अपनी करनी, अपने कर्मों को कई बार और बहुत प्रकार से वर्णित किया है। आपने अपने ही कर्मों का, अपनी ही करनी का वर्णन अपने ही मुंह से किया है और बहुत प्रकार से किया है और बहुत बार किया है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, पुनि अर्थात दोबारा। कहते हैं कि यदि इतनी इतनी बार आपको अपने विषय में बताकर, इतनी बातें बताकर भी यदि संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप फिर कुछ और बता दीजिए, मैं सुन लूंगा, कुछ और कह दीजिए। जने रिस रोग की दुसह दुख सहूं, जने अर्थात न, मना करना, नहीं। कहते हैं कि अपने क्रोध को इस प्रकार रोक कर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। क्रोध को वे और अधिक लक्ष्मण भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको अपने क्रोध को रोकने की आवश्यकता नहीं, आप जो चाहे, आप यदि मुझ पर वार करना चाहें, मेरा वध करना चाहें, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अपने क्रोध को रोकना होगा और असहनीय दुख को आप सहन करेंगे, तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, अक्षोभा अर्थात क्षोभ रहित। कहते हैं कि आप तो वीर व्रती हैं, ऐसे वीर हैं जिसने की व्रत धारण किया हुआ है, जिसने की संयम का पालन किया है और बड़े ही धैर्यवान हैं। अक्षोभा अर्थात मत क्षोभ रहित, आप क्षोभ से रहित हैं अर्थात बड़े शांत हैं। गारी देत न पावहु शोभा, आपको किसी को इस प्रकार गाली देना शोभा नहीं देता। भाव यही है कि आप इस प्रकार अपशब्द मत कहिए। आप तो वीर व्रतधारी शांत हैं और धैर्यवान हैं, तो फिर आप इस तरह किसी को अपशब्द क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार वे उनके क्रोध को और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना, लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी कहना है कहिए मत, आप करके दिखाइए, अपने कर्मों द्वारा दिखाइए, वीरता दिखाइए। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपु, सूर अर्थात शूरवीर, समर अर्थात रण युद्ध। कहते हैं कि जो शूरवीर होता है वह तो रण में अपने कर्मों द्वारा अपनी वीरता को प्रदर्शित करता है। वह इस प्रकार रणभूमि में खड़ा होकर अपने सुयश की गाथा को
नहीं गाता, वह मुँह से कहकर नहीं बताता कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं तो वीर हूँ, मैं साहसी हूँ, यह सब कुछ वह मुँह से कहकर नहीं बताता, वह तो कर्मों द्वारा ही जताता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु। विद्यमान अर्थात विद्यमान यानी कि उपस्थित, रण अर्थात रण, रिपु अर्थात शत्रु। लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर है, जो शूरवीर है, वह जब रणभूमि में शत्रु को विद्यमान देखता है तो उसके सामने अपनी वीरता का बखान नहीं करता, और जो अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान करता रहता है और उस पर वार नहीं करता, तो वह वीर नहीं बल्कि कायर कहलाता है। चौथे भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आगे की जो कहानी है हम अगले भाग में पढ़ेंगे।